श्रीराम ओला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्रीराम ओला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लगाओ दीवाना ने। हाँ, गौरव भाग्य मुर्दाबाद, गौरव भाग्य मुर्दाबाद, गौरव भाग्य मुर्दाबाद। श्रीराम ओला जिंदाबाद, श्रीराम ओला जिंदाबाद, गौरव भाग्य मुर्दाबाद। कौन बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया मुर्दाबाद, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया मुर्दाबाद। श्रीराम ओला अमर रहे, अमर रहे। श्रीराम ओला अमर रहे, अमर रहे। गौरव भाटिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गौरव भाटिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, अभी 2 रोज पहले गौरव भाटिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमारे सरदे और बुजुर्ग नेता जो स्वर्गीय हो चुके हैं, जिनका शेखावाटी इलाके के अंदर यहाँ आम जनता का सहयोग करने के लिए, आम आदमी की मदद करने के लिए और इस शेखावाटी इलाके के अंदर विकास का अच्छे रूप के अंदर परिवर्तन करने के लिए जो बौद्ध में केंद्रीय मंत्री रहे हैं पद्म श्री स्वर्गीय श्रीराम जी ओला के ऊपर एक ऐसी भद्र टिप्पणी जो निंदनीय है, जो अशोभनीय है, जो बहुत बड़ी गलत है। आज हम तमाम लोग, तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग, तमाम पार्टियों के लोग यहाँ आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का पुतला जलाने के लिए यहाँ चौरे के ऊपर एकत्रित हुए हैं, उनकी निंदा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में भाई भगवान सिंह नेहरा जो पंचायत के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 2 रोज पहले हमारे क्षेत्र के मैं हमारे क्षेत्र का नहीं, मैं ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के किसान और गरीब हितैषी नेता पद्म श्री श्रीराम जी ओला के ऊपर जो टिप्पणी की है, मैं गौरव भाटिया से कहना चाहता हूँ कि श्रीराम जी वो शख्सियत थी कि आप अपनी पढ़ाई की 10वीं की मार्कशीट निकालें और आप अपनी जन्म कुंडली देखें कि आपकी जितनी उम्र नहीं हुई उससे ज्यादा उन्होंने 60 साल तक राजनीति की है और उनके ऊपर कभी जीवन के उसके कमीज के ऊपर कभी दाग नहीं लगा। मैं इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूं कि उनको कहें कि वो माफी मांगे, तभी हम रुकेंगे, वरना इसी प्रकार हम उनका विरोध करते रहेंगे। गौरव भाटिया का गौरव भाटिया मुर्दाबाद, गौरव भाटिया मुर्दाबाद। श्रीराम ओला अमर रहे, श्रीराम ओला अमर रहे, श्रीराम ओला अमर रहे। मैं रामगढ़ के चेयरमैन गुदाराम जी, आज हम हमारे पद्म श्री सम्मानित माननीय श्रीराम जी ओला, जो हमारे भाई साहब ने बताया कि न केवल हमारे क्षेत्र के अभी तो पूरे हिंदुस्तान में छाप रखने वाले बेदाग छवि के, उनके ऊपर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 2 दिन पहले जो अपवित्र अशोभनीय टिप्पणी की, आज हम पूरे सर्व समाज के लोग उनकी निंदा करते हैं, उन्हें आपत्तिजनक शब्द करने के लिए अपने दिल और दिमाग से कोसते हैं। गौरव भाटिया ने हमारे पद्म श्री श्रीराम ओला के खिलाफ जो शब्द कहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है और मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि श्रीराम ओला राजस्थान के किसान नेता थे और किसानों के मसीहा थे। और मैं तो यही कहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में जारी रहेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि श्रीराम ओला बहुत ही सच्चे किसान नेता थे। श्रीराम ओला जिंदाबाद, श्रीराम ओला जिंदाबाद। भाजपा के प्रवक्ताओं ने जो ये एक मुहिम छेड़ी है श्रीराम ओला के बारे में, उन्होंने जो वक्तव्य जारी किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और इन्होंने जो वक्तव्य किया है, उनको क्या पता श्रीराम ओला क्या शख्सियत थी और वो किसान और छत्तीस कौम को साथ लेके कैसे लोगों की सेवा के, इसकी जितनी उम्र होगी उतना तो उसका राजनीतिक जीवन होगा। और श्रीराम ओला अपने जीवन कार्यकाल में 14 चुनाव में कोई भी उसके
राजनीतिक जीवन में कोई आप अंगुली उठा नहीं सकते, उसके कोई दाग नहीं लगा सकते, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते। और उस शख्स की निंदा करते हैं, उसके हम कांग्रेस की तरफ से उसकी घोर निंदा करते हैं। और मैं यहाँ पे इस इलाके के अंदर शीशराम जी के साथ इनके बड़े भाई स्वर्गीय साथी थोड़ा फैल जाओ भाई, फैल जाओ, पुतलो भी दिखा हुआ है, इस इलाके के पुतलो दिख दो नहीं है। ये कोई एक गौरव भाटिया की सोच नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो समाज को बांटना चाहती है, जो धर्म को बांटना चाहती है। हमारे क्षेत्रीय विधायक बोले इस सवाल के ऊपर सब जाति धर्म को साथ लेके चलते हैं। जो विकास कार्य उन्होंने पूरे यहाँ सीकर चूरू झुंझुनू में जिस तरह से कराया, आप देखिए जितना अपने दूसरी क्यों जाते, अपने फतेहपुर से लीजिए। फतेहपुर जब उन्होंने पैर रखा था यहाँ कोई रोड नहीं थी, उसके बाद में आप देख लिया उन्होंने 15 साल में सारे फतेहपुर को रोडों से जाल से और पानी की व्यवस्था से, बिजली की व्यवस्था, शिक्षा से सबसे जोड़ दिया। तो मैं आपसे और सब में शामिल हुए सभी सर्व धर्म के लोग, सर्व जाति के लोग, गांव और शहर के लोग और एक ऐसे नेता के समर्पित, ऐसे नेता जो कभी जाति के अंदर, कभी धर्म के अंदर, कभी क्षेत्रवाद के अंदर भरोसा नहीं रखते थे, उनके ऊपर जो भद्दी टिप्पणी की गई उसके खिलाफ और उसका पुतला जलाने का जो विरोध प्रदर्शन का जो आंदोलन किया शामिल हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो गौरव भाटिया ने टीवी पे स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओड़ा के बारे में जो टिप्पणी की थी, मैं समझता हूं जहां तक भारत सरकार के अंदर जो भाजपा की सरकार है और उसके मुखिया हैं प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी जी, उनकी अपने मंत्रियों के ऊपर और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं प्रतिनिधियों जो हैं उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, लगाम नहीं है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि कोई भी मंत्री अनगढ़ बयानबाजी ना करे, देश हित में कोई बात हो वही कहे, देश के विकास की कोई बात हो वही करे, कोई अनगढ़ बयानबाजी नहीं करे। और दूसरे दिन शाम को ही उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता ये जो गौरव भाटिया है वो ऐसे आदमी पे टिप्पणी करता है कि जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए, हर समाज के लिए, हर एक गरीब तबके के लिए लगा दिया। शीशराम जी कभी जब कहीं जाते थे और दौरों पे निकलते थे और जहाँ कोई जन सुनवाई होती थी, जन समूह होता था, तो वो देखते थे कि लास्ट छोर के ऊपर एक गरीब खड़ा है और उसकी आवाज़ यहाँ मेरे तक नहीं पहुँच रही है। वो खुद जाके उसको कहते थे उस बाबा जी को आगे आने दो, इसको आगे लाओ, इसको मेरी बात सुनूंगा। ऐसे नेता पर और जिनको पद्मश्री से नवाजा गया, उनको पद्मश्री कोई खेल में नहीं मिला था, कोई फुटबॉल में, क्रिकेट में नहीं मिला था, उनको राजनीतिक में पद्मश्री मिला था। कि ऐसे राजनेता बहुत कम हैं कि आज तक इतनी लंबी उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा थी, उसमें कहीं एक भी कोई दाग बता दे, एक भी कोई एलिगेशन बता दे, कोई भ्रष्टाचार का, कोई गलत काम का, कभी भी पूरे जीवन में उन्हें एकदम साफ सुथरी राजनीति करके और गरीबों की भलाई सोच करके उन्होंने राजनीति की। ना कभी कॉर्पोरेट घरानों को नज़दीक लगने दिया, ना कभी पैसे वालों को नज़दीक लगने दिया, न कहीं किसी और माफियाओं को नज़दीक लगने दिया। उन्होंने हमेशा साफ सुथरी राजनीति की थी और गरीबों की मसीहा थे, किसान के मसीहा थे, दलित के मसीहा थे, हर वर्ग के मसीहा थे। कि कभी भी इनके पास कोई जाता था, जैसे अभी सत्यनारायण जी ने बताया कि दिल्ली में कोई भी जाता था तो पहले सबसे ये कहते थे कि तेरा खाना खा और खाना खा करके फिर तेरा काम कराएंगे, तेरे को क्या पता तू कहाँ जाएगा, दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली में तेरे को दफ्तर में लोग घुसने नहीं देंगे। ऐसे नेता थे कि यहाँ का गांव का आदमी जब दिल्ली जाता था तो उसको ये नहीं पता था कि दिल्ली का सेक्रेटरीट कहाँ है और सेक्रेटरीट है क्या है तो उसमें फलां अधिकारी कहाँ बैठता है। लेकिन शीशराम जी खुद अपनी गाड़ी में बैठा के साथ लेके गाँव के लोगों को, शहर के लोगों को लेके जाते थे और काम करते थे। ऐसे नेता पर और गौरव भाटिया जो आज नेता बना है, इसको यही पता नहीं है कि राजनीति की ABCD क्या होती है, राजनीति में कौन साफ सुथरा आदमी है, कौन बेईमान है, कौन भ्रष्ट है। अरे करो तो अपने नेताओं पे करो ना। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जिन जिन पे एलिगेशन लगा था उनको पकड़ पकड़ के अंदर दिया था। तो गौरव भाटिया से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने 6 साल में
एक भी बीजेपी के कोई मंत्री को एक एलिगेशन लगा उसको धराया गया अंदर। नहीं, गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार के 10-10 मंत्रियों को अंदर धर दिया था, कैबिनेट मंत्री रखे हुए, क्योंकि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, आपके एलिगेशन लग गया, आप जेल में जाएंगे, जेल में जाकर के कोर्ट आपको निर्दोष साबित करेगा तो बाहर आओगे। बीजेपी में 6-7 साल हो गई, रोज एलिगेशन लगते हैं, घपले उजागर होते हैं, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कोर्ट हो, CID हो, CBCID हो, CBI हो, AD हो, सारे के सारे जो भी संस्थाएं हैं उनको अपने कब्जे में कर रखा है और खुली देश को लूटने की छूट दे रखी है। पेट्रोल डीजल के भाव रोज सुबह बढ़ते हैं, रोज सुबह, जनता पूरी परेशान है। अभी हम लोग बैठे थे कि एक आदमी जयपुर से आया, मैं उससे पूछा ट्रेन से आया क्या, बोलो मैं ट्रेन से आया हूँ। बोला गाड़ी नहीं लेके, बोला ट्रेन से, बोला ट्रेन में तो 25 रुपया किराया लगा होगा। बोला दिमाग से निकाल दो, 125 रुपया दे के आया हूँ जयपुर का किराया। देखो कहाँ 25-30 रुपये ट्रेन का किराया लगता था और 130 रुपया जयपुर का। रोडवेज का भाड़ा, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा, हर वर्ग के अंदर इस पेट्रोल और डीजल की मार है, वो हर वर्ग झेल रहा है। कोरोना काल के अंदर आप लोगों के सामने है वैक्सीन, जहाँ राजस्थान को 15 लाख वैक्सीन रोज लगाने की कैपेसिटी है और 9-9.5 लाख एक दिन में लगाई भी है राजस्थान की सरकार ने, और आज वैक्सीन नहीं मिल रही है। वैक्सीन का फिक्र नहीं है, कोरोना का फिक्र नहीं है, लोगों को रोजगार का फिक्र नहीं है। और जो स्वर्गीय शीश राम जी की उनकी आत्मा स्वर्ग में है, उनके ऊपर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। सारे हर वर्ग के आदमी, हर जाति के आदमी, गांव के, देहात के, शहर के लोग यहाँ मौजूद हैं और स्वर्गीय शीश राम जी के प्रति समर्पित हैं। और मैं मोदी सरकार को चैलेंज करना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ऐसे अपने गौरव भाटिया को यहाँ से बीजेपी से निकाला जाए, सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा यह आंदोलन बहुत उग्र रूप ले लेगा और राजस्थान का किसान चुप नहीं बैठेगा। शीश राम जी के प्रति अगर गलत टिप्पणी की है तो राजस्थान का किसान ईंट से ईंट बजा देगा। राजस्थान का हर वर्ग शीश राम जी के प्रति समर्पित है। तो मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा और चैलेंज करता हूँ कि आप लोग इनको हटा दीजिए, इनको सस्पेंड कीजिए और इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। ये जो छोटा सा कार्यक्रम, मतलब ये है कि शीश राम जी ऐसे आदमी थे कि उनको कार्यकर्ता के प्रति मतलब उनकी भावना इतनी ही कि मतलब जो उनके साथ में रहता उसको मतलब कभी नहीं बोलते, उसका काम फेल तो शीश राम जी शीश राम जी की दिल्ली तक मतलब पहुंच थी, मतलब पहचान थी। माचिस वन पे लाते मारेंगे। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि शीश राम जी ने माचिस बाद में लगा राजनीतिज्ञ थे और कार्यकर्ता की मतलब बहुत ही मतलब इज्जत करते थे, उनका काम करवाते। गौरव भाटिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गौरव भाटिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बीजेपी का प्रवक्ता गौरव भाटिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी का प्रवक्ता गौरव भाटिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। लगी 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 बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गौरव भाटिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, एमएसपी की गारंटी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, एमएसपी की गारंटी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, मोदी राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इसी के साथ साथियों सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रोग्राम आगे चले उसके अंदर सबसे ज्यादा अधिक से अधिक भागीदारी निभाएं। आज की मीटिंग का विसर्जन किया जाता है। चलाओ